सो आइए, हिस्ट्री में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। हम पढ़ाने के बाद मैं गारंटी ले रहा हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया ना तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना मैं छोड़ दूँगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये देखो अतीत के अध्ययन को, यहाँ पे देखो अतीत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। सबको दिख रहा है? अतीत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है ना? ऐसा कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब देखो, हिस्ट्री के जनक, हर एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडेटस। कौन है? हेरोडेटस। इन आपको ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब मानव जाति का पालना, यहाँ पे देखो आप, मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, सिंधु। ठीक है, सिंधु। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहते हैं। अब इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला कौन सा खंड है? प्राग ऐतिहासिक काल है। ठीक, पाषाण काल है, और कौन सा काल है? वो आगे है। ठीक है ना? अब प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? ध्यान से आप लोग देखो, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? इतिहास का वह समय। क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो, प्राग ऐतिहासिक काल यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? ये देखो इतिहास, यहाँ से आप लोग देखो ध्यान से। इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलती। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ठीक, अब देखो पाषाण काल क्या होता है? ध्यान से देखो सब लोग, पाषाण काल क्या होता है? ध्यान से देखो, देखो वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था तो पाषाण काल कहते हैं। ठीक, यहाँ देखो आप, भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रोसफूट ने पाषाण काल सभ्यता की खोज की। अब यहाँ पे देखो, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई यूपी का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ना पूछा हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, ये क्वेश्चन पूछा है। जो पढ़ा दे रहे हैं ना, यही कंपटीशन में भी आएगा आपकी। इसलिए जो पढ़ा रहे हैं बेटा, ध्यान से इसको पढ़ो आप लोग। ठीक है? तो अभी भी जो बच्चे 12th पास किए हैं, हिस्ट्री उनको बहुत टफ सब्जेक्ट लगता था। हिस्ट्री को देखिए, इस तरह हम पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे वीडियोज अपलोड होंगे। ठीक है ना? परेशान मत होना आप लोग। इसको हम जूम आउट करते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, ठीक है ना? ये मैंने यहाँ तक। अब पाषाण काल क्या होता है? एक सेकंड यहाँ पे देख लो। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये ध्यान देना, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? तो आप आंसर देंगे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक, अब यहाँ देखो आप लोग, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे देखो, यहाँ देखो आप लोग, ये मिलने वाली धातु के आधार पर, इसका यहाँ पे मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने किया। किसने नामकरण किया? क्रिश्चियन थॉमस ने किया। और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। ठीक, अब पाषाण काल को देखो, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ये देखो, ये पाषाण काल, ये प्रागैतिहास, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, यहाँ आप लोग ध्यान से देखो, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है। ठीक, तो ये प्राग ऐतिहासिक काल को जो है, इसके 4 भाग हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है ना? तो अब इसका एक पार्ट देखेंगे, पूरा पाषाण काल क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। तो आइए ध्यान से समझते हैं पूरा पाषाण काल क्या होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। अब सभी को दिख रहा है? तो वीडियो में आप लोग कमेंट करना कि आपको जो है वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर से आपको पढ़ाएंगे। आज हिस्ट्री इस तरह पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का होगा आप लोगों का, और इसे आप लोग ज़रूर अटेंड कर लेना। अगर पढ़ोगे मन से तो
जो पढ़ा दे रहे हैं ये देखो खान सर का नोट्स है। इस नोट्स से अगर कहीं बाहर आ गया ना तो मैं हिस्ट्री पढ़ाना मैं यूट्यूब पर छोड़ दूँगा। मैं यूट्यूब का फर्जी मास्टर नहीं हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आपके एग्ज़ाम्स में चाहे कोई भी भारत का कोई भी परीक्षा दे दो, इससे बाहर एग्ज़ाम्स में नहीं जाएगा। खास करके जो 12th पास हैं स्टूडेंट हैं, सो भी अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं। तो चलिए ध्यान से आप देखिए, ये पूरा पाषाण काल ध्यान से देखिए। पूरा पाषाण काल कब से कब स्टार्ट हुआ था? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। ये देखो पूरा पाषाण काल, ध्यान से देखो। यह इतिहास का प्रारंभिक समय था। यहाँ से देखो आप, यह इतिहास का प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था? आग की खोज करनी थी। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज करनी थी। अब यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ देखो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई बेटा एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में ये पूछा ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, दरोगा, ठीक है, यूपीएसआई, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना। मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो ये ध्यान दो। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्ला रायगंज में स्थित हैं। ठीक है, आप लोग बेटा ध्यान से देखो। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में ये जो पढ़ा दे रहा हूँ ना, इसके बाहर अगर आ गया ना तो मेरा आप नाम बदल देना। यूट्यूब के पढ़ाना छोड़ देंगे हम जो है। अब आगे देखो आप लोग, आगे जो है यहाँ देखो, ये प्राग ऐतिहासिक काल मैं पढ़ा रहा था आपको। क्या पढ़ा रहा था? प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने जो है इसमें पूरा पाषाण काल मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे भाई? मध्य पाषाण काल। तो चलो ध्यान से आप लोग देखना। मध्य पाषाण काल, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग देखना, एकदम दिमाग को कंसंट्रेट किए रहो। जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़ो। इसके बाहर अगर कहीं क्वेश्चन चला गया तो उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे हिस्ट्री, हम याद रख लेना। कह रहे अब ध्यान से देखो इसको। एक सेकंड, थोड़ा सा हम जूम आउट क्लियर करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया है। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। देखो ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि उस समय मध्य पाषाण काल में मानव के हथियार को क्या कहते थे? जब छोटे हथियार होते थे उनको माइक्रोलिथ कहते थे। इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य क्या था? अंत्येष्टि मीन्स अंतिम संस्कार था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल में मानव का सबसे प्रमुख कार्य क्या था? तो क्या आप ऑप्शन कौन सही होगा? अंत्येष्टि मीन्स अंतिम संस्कार। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर एवं ममदहाम नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ये भी एग्जाम्स में आपके पूछा गया है। ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? तो कहाँ, कौन सा ऑप्शन से हुआ? सराय नाहर और ममदहाम नामक स्थान से। ठीक, आइए अब तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल का जो तीसरा पार्ट है नव पाषाण काल। आगे मैंने पढ़ाया है ना, वीडियो को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पॉज करके आप देखो। नव पाषाण काल आप लोग ध्यान से देखो। दिख रहा है ध्यान से? यहाँ देखो, नव पाषाण काल। तो यहाँ से देखो,
इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में दिया। ठीक, यहाँ से देखो, इस काल में मानव का अस्थायी निवास बना लिया था, साथ ही कृषि पालन का भी आरंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया और मनका की खोज की। क्वेश्चन पूछेगा भाई आप लोगों से कि नवपाषाण काल में मानव ने किन वस्तुओं की खोज की, तो किसका आप बताएंगे? पहिया और मनका। मनका मीन्स घड़ा। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले मिले हैं। यहाँ मिले राख के टीले मिले हैं, राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य यूपी के आदमगढ़, एमपी और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा अब रह गया है, ध्यान से पढ़ लीजिए, वीडियो ख़त्म होने वाला है आपका। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो नोट में क्या लिखा है, ध्यान से आप लोग देखो। नोट्स में ये नोट में आपका ध्यान से यही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब मेहरगढ़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में? मेहरगढ़। आइए मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और ये यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व से सुलेमान और किन्नर पहाड़ियों के बीच, इसके किन के बीच ध्यान देना, ये एग्ज़ाम्स में पूछेगा। सुलेमान और किन्नर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूँ मिले। जौ और गेहूँ के साक्ष्य कहाँ से मिले? एग्ज़ाम्स में पूछेगा। तो क्या आप टिक करोगे? ऑप्शन मेहरगढ़। सबको समझ में आ रहा है? यदि किसी को डाउट हो तो बेटा आप कमेंट करना। जो भी 12th पास हो, अभी धीरे धीरे आप समझ जाओगे। जैसे जैसे कंपटीशन में तैयारी करोगे धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ठीक है ना, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। हम हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन हमें दे देना है। हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। जो भी कहीं कमी लग रही है आप कमेंट में कमेंट कर देना, उस पर सुधार किया जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे बुर्ज होम। अब हम लोग बुर्ज होम के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये टॉपिक, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। यह बुर्ज होम जो है कश्मीर में अवस्थित है। यह कहाँ है? यह गर्तावास का प्रमाण मिला है और यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। कहाँ पे? ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला, तो ऑप्शन होगा बुर्ज होम। समझ गए? अब देखो गुफकराल और कोल्डिहवा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं रह गया ना जिस एग्ज़ाम में इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा हो। गुफकराल में आप लोग गुफकराल में क्या पूछा गया है ये देखिए। यहाँ से मृतभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। कोल्डिहवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोल्डिहवा जो है, कोल्डिहवा, ठीक है, कोल्डिहवा, यहाँ से 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर लो। ठीक, ये देखो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मिला है। कहाँ मिला है? कोल्डिहवा में मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जो है PDF आपको मिल जाएगा। यदि आपको कोई दिक्कत होगी, जिस हम खान सर के बुक से पढ़ा रहे हैं, मार्केट में आप खरीद सकते हो। खान सर की हिस्ट्री की बुक मिलती है 50-60 रुपये में, मार्केट से ले सकते हो। उसी किताब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ो जो पढ़ा रहे हैं। अब देखो चिरांद। अब चिरांद के बारे में पढ़ेंगे। चिरांद, ठीक, चिरांद ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार के सारण जिले में स्थित है। सारण जिले में स्थित है। और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो लेहुरा देह और दमदमा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। लेहुरा देह से देखो, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य, कहाँ से मिला है? लेहुरा देह से मिला। और यहीं से आपको क्वेश्चन एक और है कि चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला, तो आप बताओगे कि कोल्डिहवा में। यहाँ भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, सर्वप्रथम यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? कोल्डिहवा में। यदि क्वेश्चन यही घुमाएगा आपको, देखो ये यहाँ पूछेगा नवीनतम सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो तब आपका आंसर क्या होगा? कोल्डिहवा। समझ गए आप? अब दमदमा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ एक ही कब्र से मानव
3 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। हर एग्ज़ाम्स में पूछेगा, इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? इम्पॉर्टेंट है। इसको आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लेना, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब ताम्र पाषाण काल के बारे में आप सभी लोगों को पढ़ाते हैं। ध्यान से आप लोग देखो, ताम्र पाषाण काल सभी को दिख रहा है? कमेंट में बताएं। कोई किसी को प्रॉब्लम हो तुरंत बताएं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। डिजिटल तरीके से पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप में लॉगिन किए हैं। अभी तो लैपटॉप में लॉगिन नहीं होता, स्मार्टफोन में ही लॉगिन करके आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं। लेकिन आज से हिस्ट्री का जो है, जो भी हो, जो कमेंट आया है, जिस टॉपिक को आप लोग कमेंट करेंगे हिस्ट्री में, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो जो टॉपिक हिस्ट्री में जो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, 12 पास हुए हैं अभी, वो कमेंट करना, उनके लिए वीडियो बना दूंगा।